मणिपुर में पिछले साल हुई जातीय हिंसा का काला सच सामने आया है। जिस कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराई गई थी, उन्हें पुलिस वालों ने ही भीड़ के हवाले किया था। सीबीआई जांच में ये बात सामने आई है कि जब हैवानों से बचकर महिलाएं पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो रक्षकों ने ही महिलाओं को हैवानों के हवाले कर दिया। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि पुलिस महिलाओं को अपने वाहन में बिठाकर 100 मैतेई दंगइयों की भीड़ के पास ले गई थी। मणिपुर में पिछले साल हुई जातीय हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस दौरान एक ऐसी घटना भी सामने आई थी जिसने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को मैतेई समुदाय से जुड़े दंगइयों ने सड़क पर निर्वस्त्र कर घुमाया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। हालांकि वीडियो घटना के काफी बाद सामने आया था, जिससे पता लगा कि मणिपुर जातीय हिंसा में किस कदर चल रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि दोनों महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म करने से पहले उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया। ये घटना राज्य में जातीय हिंसा के दौरान की गई। आरोप पत्र में कहा गया है कि भीड़ ने उसी परिवार की तीसरी महिला पर भी हमला किया था और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि वो अपनी पोती को कसकर पकड़े हुए थी। तीसरी महिला तब भागने में सफल हो गई जब उस पर हमला करने वाला समूह उन 2 महिलाओं की ओर बढ़ने लगा जिनसे धान के खेत में दरिंदगी की जा रही थी। आरोप पत्र में कहा गया कि तीनों पीड़ितों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आरोप पत्र का विस्तृत ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि पीड़ित महिलाओं में से एक कारगिल युद्ध में शामिल सैनिक की पत्नी थी। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से उन्हें वाहन में सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनके पास वाहन की चाबी नहीं है। ऐसे में उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती। गौरतलब है, मणिपुर में पिछले साल 4 मई की घटना के लगभग 2 महीने बाद जुलाई में दिल दहला देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इस वीडियो में देखा गया था कि 2 महिलाएं पुरुषों की भीड़ से घिरी है और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। सीबीआई ने पिछले साल 16 अक्टूबर को गुवाहाटी में विशेष न्यायाधीश सीबीआई अदालत के समक्ष 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि AK राइफल, SLR, इंसास और 303 राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार जैसे लैस लगभग 900 से 1000 लोगों की भीड़ से बचने के लिए 2 महिलाएं भाग रही हैं। इसमें कहा गया कि भीड़ सैकुल थाने से लगभग 68 किलोमीटर दक्षिण में कांगपोकपी जिले के गांव में जबरदस्ती घुस गई थी। भीड़ से बचने के लिए महिलाएं अन्य पीड़ितों के साथ जंगल में भाग गई, लेकिन दंगइयों ने उन्हें देख लिया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने महिलाओं को मदद मांगने के लिए सड़क किनारे खड़े पुलिस वाहन के पास जाने के लिए कहा। दोनों महिलाएं पुलिस वाहन में घुसने में कामयाब हो गई, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी और चालक पहले ही बैठे हुए थे, जबकि 3-4 पुलिसकर्मी वाहन के बाहर खड़े थे। पीड़ितों में शामिल एक पुरुष भी वाहन के अंदर जाने में कामयाब रहा। वे चालक से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे भी बताया गया कि चाबी नहीं है। पीड़ितों में से एक के पति ने असम रेजिमेंट के सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में काम किया है। सीबीआई का आरोप है कि पुलिस ने वाहन में बैठे व्यक्ति के पिता को भी भीड़ के हमले से बचाने में मदद नहीं की। बाद में चालक ने वाहन को ले जाकर करीब 1000 लोगों की भीड़ के सामने रोक दिया। पीड़ितों ने पुलिसकर्मी से उन्हें सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। जांच एजेंसी ने कहा कि भीड़ ने पहले उस व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी जो 2 महिलाओं के साथ गाड़ी में बैठा था। इसके बाद वाहन में बैठे पुरुष की भी पीट कर हत्या कर दी गई। उनके शवों को गांव के पास सूखी नदी में फेंक दिया। पुलिसकर्मी पीड़ितों को हिंसक भीड़ के हवाले करके वहां से चले गए। आरोप पत्र में कहा गया कि दंगइयों ने महिलाओं को बाहर खींच लिया और उनका यौन उत्पीड़न करने से पहले उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया। तीसरी महिला ने अपने पोती के साथ दूसरे गांव की ओर भागकर जान बचाई और वो अगले दिन किसी दूसरे गांव में अपने पूरे परिवार से मिली। सीबीआई ने हुईरेम होरोदास मेइती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है और एक किशोर के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। मणिपुर पुलिस ने होरोदास को जुलाई में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कहा है कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धारा के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं।